पिपरिया से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर सांडिल्य ऋषि की तपोभूमि जीवनदायिनी मां नर्मदा यहां के लोगों का आस्था का केंद्र है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर क्षेत्र के हर गांव कस्बे से हजारों लोग मां की शरण में साष्टांग दंडवत कर पहुंचते हैं। कोई मनोकामना लेकर तो कोई मनोकामना पूर्ण होने पर साष्टांग दंडवत करता है, जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक होती है। पग पग हर नर्मदे के जय घोष और मन में अटूट आस्था लिए भक्तों का जत्था पूरे 20 किलोमीटर के रास्ते नजर आते हैं। मां के चमत्कार ऐसे हैं जो सुन ले मां का मुराद हो जाए। नर्मदा मैया ने किसी मां की सूनी गोद भरी तो किसी मां के लाल के सब रोग दूर किए, किसी को जीवन दान दिया तो किसी के परिवार में सुख समृद्धि ला दी। तुबी पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। उद्गम से समागम तक और समागम से उद्गम तक मां नर्मदा का मध्य प्रदेश से 1/3 भाग मध्य प्रदेश से होते हुए जाता है और मां नर्मदा कल कल बहती मां नर्मदा का प्रताप है कि मां नर्मदा के सिर्फ दर्शन करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसको लेकर भक्तों का जो जनसैलाब है लगातार उमड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि साल में एकमात्र कार्तिक की पूर्णिमा पर लोग सरे भरते हुए आते हैं, पैदल आते हैं और भंडारा करते हैं, कथाएं करते हैं और माता से मन्नत मांगते हैं। और जो भी मन्नत भक्त मांगता है मां से, उस समस्त भक्त की मनोकामनाएं पूरी करती है मां की कठिन तपस्या में से एक साष्टांग दंडवत करने वाले सभी भक्त एक स्वर में कहते हैं कि मां सबकी मुराद पूरी करती है। अनेक लोगों का कहना उनके शरीर के रोग कई बड़े अस्पतालों में इलाज के बाद भी ठीक नहीं हुए, लेकिन मां की शरण में आते ही बड़े से बड़े रोग कब ठीक हो गए पता नहीं चला। जब से हर साल मां की सेवा साष्टांग दंडवत करते हुए आते हैं, उद्गम से समागम तक, समागम से उद्गम तक अमरकंटक से निकली मां नर्मदा का 1/3 भाग मध्य प्रदेश से होते हुए जाता है। नर्मदा के भक्तों की भक्ति देखते ही बनती है। निश्चित तौर पर जब मां नर्मदा साक्षात पृथ्वी पर विराजमान हो और मां की भक्ति करने के लिए उसके भक्त दर दर पैदल चलें और सरे भरते हुए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मां बड़ी दयालु होती है, दया की सागर होती है, मां करुणामयी होती है और अपने भक्तों की आस्था को लेकर उन भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूरी करती है। ऐसे कई उदाहरण हैं। मां नर्मदा के तट पर जो भी गया है, जो भी दिल से मांगा है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी की है मां नर्मदा ने, जिसको लेकर आस्था का यह पर्व कार्तिक की पूर्णिमा पर जन सैलाब उमड़ता है भक्तों का। आप ये भीड़ देख सकते हैं। कोरोना के समय में भी यह भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि यह आस्था का पर्व है। आस्था की डुबकी लगा कर ही आएंगे। कई भक्त हैं, उनसे हम बात करते हैं। 9 साल हो गए मेरे बालक पागल होगा, तो एक बालक खत्म होगा, तो मैं 9 साल हो गई मेरे बालक ठीक होगा, ठीक हो गया। ये माँ के आंसू हैं, आप देख सकते हैं। एक ऐसी माँ के आंसू जो भक्ति का स्वरूप देख रहे हैं। भक्ति यदि माँ की कोई करता है तो निश्चित तौर पर माँ अवश्य अपने भक्तों की मनोकामनाएं मुराद पूरी करती है। इनका बालक पागल हो गया था, अब ठीक हो गया। कहाँ की रहने वाली हैं आप? पिपरिया। क्या नाम है आपका? मेरा पिया भाई। ये मानते हैं कि माँ का ऐसा चमत्कार है। ये माँ का चमत्कार आप देख सकते हैं। ऐसा चमत्कार और ऐसे आंसू आपने आज तक नहीं देखे होंगे। पचमढ़ी की दहनमती नदिया में 3 दिन शेर जानवर पानी पी के आते जहाँ मेरा बच्चा, मैं मैया में आई, मैंने सत्यम जल चढ़ा, चढ़ाई, मेरे पास मैया ने दर्शन साक्षात दर्शन दिए। ये है माँ नर्मदा का वास्तविकता। माँ ने दर्शन दिए और जो बालक पागल था वह बोलने लगा, ठीक हो गया। इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा? सबसे बड़ी बात कि यदि आस्था दिल में हो, दिल में जज्बात हो माँ को मनाने के लिए, माँ को बुलाने के लिए, तो निश्चित तौर पर माँ अपने भक्तों की अवश्य सुनती है। माँ अपने भक्तों की आवाज अवश्य सुनती है, जिसके चलते
भक्तों की वो समस्त मनोकामनाएं माँ पूरी करती है जो भक्त आस्था के साथ गए। और एक और चमत्कार हम दिखाते हैं। यह बच्ची आप देख सकते हैं, यह बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन इनके परिजनों का साफ तौर से कहना है कि यह बच्ची लगातार 13 सालों से जा रही थी और 13 सालों से ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि बच्ची माँ बोलने लगी। उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शीलाबाई। शीलाबाई, कहाँ के रहने वाले? पिपरिया। झील पिपरिया। क्या समस्या थी? बोलती नहीं थी, बिल्कुल सपा नहीं बोलत थी, तो मेरे सर भरी जान साथ में लेके आई। कितनी बार सरे भरी थी आप? 13 साल हो गए। 13 साल से सरे भरते हुए आ रहे हैं। कितने साल बाद प्रमाण मिला आपको? पर गौ तो मालूम 10 साल से पर गौ। 10 साल के बाद आपकी बच्ची बोलने लगी। ये बच्ची है, माँ बोल के बताओ। मम्मी पापा क्या है? मम्मी पापा। ये आप देख सकते हैं, यह माँ का कैसा चमत्कार है। माँ अभी भी बोल रही है। 10 साल से बोलती नहीं थी, सरे भरते हुए गए, सरे भरते हुए आए, माँ के दर्शन किए, माँ से विनती की और माँ ने समस्त मनोकामनाएं पूरी कर दी। ऐसा चमत्कार है माँ नर्मदा का, जिसको लेकर लोगों की आस्था लगातार बढ़ती ही जाती है। कैमरा पर्सन चंदन सिंह के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भागचंद अहरवार, खापड़ खेड़ा से हूँ। अच्छा सर, मैं माँ नर्मदा की आस्था से 16 साल हो चुके। मेरा 16 साल का बच्चा है जिसको कान में दर्द था। मैं दूसरी साल लेके आया था नर्मदा जी के यहाँ, तो उसने कि माँ मैं नर्मदा जी आऊँगा हर साल मेरे पापा के साथ, मेरे कान तत्काल मिट जाने चाहिए। तो मैंने कई बार पिपरिया, नरसिंहपुर, होशंगाबाद भी इलाज करा है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला। और दूसरी साल से ही जब हमें माँ नर्मदा के सरे भरते हुए आए, तो आज 16 साल का बच्चा। सिंह चौहान से मेरी ये अपील है कि हम इतने दूर से नर्मदा जी के सरे भरते हुए आ रहे हैं, तो ज़्यादा बड़ा भंडारा नहीं, हमारा छोटा सा भंडारा होने दे और हमको नर्मदा माँ में डुबकी लगाने ही ईसाई दे। बस इतनी हमारी मनोकामना शिवराज सिंह चौहान से हमारी अपील है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते जो है प्रशासन को आदेश दिए हैं कि बंद, यहाँ पर दर्शन नहीं करने देंगे। तो आप कैसे दर्शन करेंगे? आप ऐसा कोरोना तो सब हट गया है, कृपा से माँ की कृपा से इतनी बड़ी बड़ी बीमारी हट रही है। तो नर्मदा इतना से कोरोना है, कोरोना जैसी महामारी से भी जीत मिलेगी। है कि यहाँ से उद्गम से निकली है और खंभात की खाड़ी में जाके मिली है। कहते हैं कि मात्र दर्शन करने से ही दर्शन करने से ही मुक्ति मिलती है। क्या कारण है कि हम कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ही लाखों लोग भक्त सरे भरते हुए आते हैं? यहाँ पे पूरे कार्तिक पूर्णिमा पे पूरे देवी देवता इसमें स्नान करने आते हैं नर्मदा जी में। इसलिए इसका मनोकामना पूरा न और धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। मैं ये मेरे बालक का छोरा है तो अच्छा होगा, पका तो फूटा तो ये दाल पूरा होगा। अब ठीक है और बड़ा खुद लाइयो साथ। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी बाई। क्या नाम है आपका बालक का? दीपक। ठीक हो गया? हाँ। अब नर्मदा मैया की जो कृपा है वो अद्भुत है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरे को लगभग 14 साल हो चुके हैं। अमावस पूर्णिमा पे मैं नर्मदा तट पर पहुंचता हूं, माता नर्मदा के दर्शन करता हूं, स्नान करता हूं। आज उनने जो दिया है वो शब्दों में बयान कर ही नहीं सकता। देखिए, माँ नर्मदा जीवन दायिनी है और माँ रेवा की कृपा से ही मेरा जन्म इस धरातल पे हुआ है। जब मेरा जन्म हुआ था, मेरे माता पिता बताते हैं कि माँ नर्मदा की ही परिक्रमा करके वो आए थे, उसी वक्त में पैदा हुआ था।